CC6 ग्लोबल एजुकेशन का ये पेपर जो एक कॉमन पेपर है, जो बीए, बीकॉम, बीएससी सभी स्ट्रीम के छात्रों के लिए इम्पोर्टेंट है। इसके कुछ एमसीक्यूज को लेकर आज हम इस वीडियो में प्रेजेंट है। तो वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉमर्स एजुकेशन सेंटर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं 25 क्वेश्चंस कराऊंगा जो ग्लोबल एजुकेशन का ये पेपर जिसका कल एग्जाम है, जो बीबीएमक्यू के बीकॉम सेमेस्टर 2 के छात्र है उनके लिए ये जो वीडियो होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये सिर्फ बीकॉम के लिए ही नहीं, बीए के छात्रों के लिए और बीएससी के छात्रों के लिए भी है। तो वीडियो को लेट नहीं करते और ये 25 एमसीक्यू क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करते हैं। सो देखते हैं ये 25 एमसीक्यू क्वेश्चंस क्या है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स अ लैंडमार्क डॉक्यूमेंट वाज अडॉप्टेड बाय। इसमें 4 ऑप्शंस दे दिए गए हैं, यूएनओ, यूएनएसआई और इसके बाद यूनेस्को, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो जब भी ह्यूमन राइट्स की बात की जाएगी तो आपका ऑप्शन आएगा यूएनओ। तो सेकंड क्वेश्चन देखिए, द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स वाज अडॉप्टेड बाय यूएन, मतलब इसी यूएन के द्वारा, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा कब लिया गया, मतलब क्या डेट था। तो ऑप्शन में आपको दिया रखा है 10 दिसंबर 1947, 10 दिसंबर 1948, 1 अगस्त 1950 और 15 सितंबर। यहाँ दिसंबर तो डेट है ही, लेकिन ईयर आपको कंफ्यूजन हो सकता है, इसीलिए 1948। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, व्हेन डिड द इंडियन गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस अ पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन। ये जो लिबरलाइजेशन है ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के तहत आया था। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में 3 पॉलिसीज आई थी, एल, पी, जी। एल का मतलब आपने देखा लिबरलाइजेशन, पी मतलब प्राइवेटाइजेशन और जी मतलब ग्लोबलाइजेशन। ये 3 इकोनॉमिक पॉलिसी सरकार लेके आई थी, गवर्नमेंट लेके आई थी, और ये कब आया था, 1991 में। तो इसका राइट आंसर 1991 है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है ए कंपनी दैट ओन्स और कंट्रोल प्रोडक्शन इन मोर देन वन नेशन इज कॉल्ड। बोल रहा है एक कंपनी जो कि ओन और कंट्रोल करता है प्रोडक्शन का मोर देन वन नेशन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो उसके ऑप्शंस है फॉरेन कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी, इंटरनेशनल कंपनी या लोकल कंपनी। तो ये मल्टीनेशनल कंपनी हो गई, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 5 एकदम बिल्कुल सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से सब्जेक्ट का ही क्वेश्चन कर दिया गया, डायरेक्ट उसका टर्म का क्वेश्चन है। ग्लोबलाइजेशन रिजल्ट इन, ग्लोबलाइजेशन का क्या रिजल्ट होता है, क्या वो लेसर कंपटीशन अमंग प्रोड्यूसर, कंपटीशन रिड्यूस कर देता है प्रोड्यूसर्स में, या कंपटीशन को बढ़ा देता है प्रोड्यूसर में, या कोई भी चेंज नहीं करता है अमंग प्रोड्यूसर, कोई भी कंपटीशन नहीं होता। तो इसका राइट आंसर होगा 5 का बी, क्योंकि ये कंपटीशन को बढ़ा देता है। ग्लोबलाइजेशन में फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है बेनिफिट्स एंजॉयड बाय कंपनीज हु सेट अप प्रोडक्शन यूनिट इन द सेज आर। इसके ऑप्शंस दे रखे हैं, दे डू नॉट हैव टू पे टैक्सेस फॉर 5 years, रिडक्शन इन एक्साइज ड्यूटीज, रिड्यूस टैरिफ्स एंड बैरियर्स, और इसके बाद क्या दे रखा है, नन ऑफ द अबव। तो इसमें पूछ दिया कि क्या बेनिफिट एंजॉय करा जाता है कंपनीज के, बेनिफिट एंजॉयड बाय कंपनीज हु सेटअप प्रोडक्शन यूनिट, जो प्रोडक्शन यूनिट को सेटअप करते हैं इन द सेज। तो इसका राइट आंसर होगा आपका दे डू नॉट हैव पे टैक्सेस फॉर 5 years, 6 का ए। अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन, जो ये पेपर है CC6 का, इससे क्या समझ में आता है, ठीक है। तो देखिए क्या है ऑप्शंस, इट इज अ वे टू नो मोर अबाउट इंटरनेशनल रिलेशन, इसमें हमको इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में जानने मिलता है। इट इज वे टू बिकम अ डिप्लोमेट, डिप्लोमेट बनने का मीनिंग बोलता है। क्वेश्चन नंबर सी बोलता है, सॉरी 7 का सी बोलता है, इट इज अ वे टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड एंड कनेक्ट, रिलेट एंड शेयर विथ अदर कल्चर्स एंड पीपल। ये जो ऑप्शन है 7 का सी, इट इज द अप्रोप्रिएट एंड राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सी, 7 का सी, क्योंकि ग्लोबल सिटीजन एजुकेशन से हम पूरे वर्ल्ड को समझ पाते हैं, कनेक्ट कर पाते हैं, रिलेट कर पाते हैं और शेयर कर पाते हैं कल्चर एंड पीपल्स। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए जो इंपॉर्टेंट है, इसमें बोल रहा है इन विच ईयर G20 ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टैब्लिश, किस ईयर में G20 को एस्टैब्लिश करा गया। तो इसको 1999 में करा गया।
अब पूछ रहा है व्हेन वाज G7 ऑर्गेनाइज्ड वाज एस्टैब्लिश। अब G7 कब हुआ था? G20 तो 1999 में हुआ था, G7 कब हुआ था? तो G7 आपका हुआ था 1975। जाहिर सी बात है G7 पहले है, G20 बाद में है। G7 पहले हुआ है 1975 में, ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, विच कंट्री इज वेस्टिंग द SCO समिट एंड G20 समिट? कौन से कंट्री जो विच कंट्री इज वेस्टिंग द SCO समिट एंड G20 समिट? तो इसका ऑप्शन है आपका इंडिया। ठीक है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन? यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका ऑप्शन है न्यूयॉर्क। ठीक है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इज द मेन बॉडी ऑफ, किसका मेन बॉडी है? यूनेस्को का है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का है, कि यूनाइटेड नेशन का है, कि वर्ल्ड बैंक का है? तो ये यूनाइटेड नेशन का है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है हु वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन? कौन थे? कूट वाल्डहेम, ट्राई ल्यूव, एंटोनी गुटरस, बैन की मून, कौन थे? तो ये थे आपके ट्राई लाई। ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, इसको आपको लर्न करना ही पड़ेगा, इसका कोई उपाय नहीं है। 14 नंबर देखिए क्या कहता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को एस्टैब्लिश किस साल करा गया था? तो ऑप्शंस थे आपके 1944, 1947, 1950 और आपका 1995। तो इसके राइट आंसर है 1947। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, व्हेन इज द बिगिनिंग ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस कंसिडर्ड? कब कंसिडर किया गया? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, अमेरिकन सिविल वॉर या नन ऑफ दिस? कब करा गया? तो इसका राइट आंसर है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि विच ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टैब्लिश्ड एट द इनिशिएटिव of the victorious Allied power at the end of the World War I? और इसके ऑप्शंस दे रखे हैं आपको, पोस्टोलैम कॉन्फ्रेंस, यूनाइटेड नेशंस, लीग ऑफ नेशंस और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस। तो इसका राइट आंसर होगा लीग ऑफ नेशंस। अब क्वेश्चन नंबर 17 कहता है हाउ मेनी कंट्रीज आर मेंबर कंट्री ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली? कितने कंट्री थे? तो टोटल थे 193 कंट्री, और इसमें जो 193 कंट्री था वो कौन था? साउथ सुडान। कौन था? साउथ सुडान। 193 जो कंट्री था वो था साउथ सुडान। अब क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है उसको भी ध्यान से समझिए। विच ऑर्गेनाइजेशन मैनेज द फाइनेंशियल एड एंड डेवलपमेंट वर्क इन ग्लोबल गवर्नेंस? कि कौन जो है फाइनेंशियल हेल्प और डेवलपमेंट वर्क करता है ग्लोबल गवर्नेंस में? तो इसमें चार बड़े बड़े अपेक्स इंस्टीट्यूशंस का नाम दे रखा है, और वो क्या क्या है? वर्ल्ड बैंक, IMF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और यूनेस्को। ठीक है, ये चार बड़े आपके अपेक्स बॉडीज है जिनका नाम आपको दे रखा है। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? इसका राइट आंसर होना चाहिए वर्ल्ड बैंक, क्योंकि फाइनेंशियल एड की बात कही गई है और डेवलपमेंट वर्क, तो ये हमको वर्ल्ड बैंक से आएगा। पैसा कहाँ से आएगा? वहीं से आएगा, वर्ल्ड बैंक से। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, ये क्या कहता है, हाउ मेनी कंट्री हैज द परमानेंट मेंबरशिप इन द UN सिक्योरिटी काउंसिल? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि UN सिक्योरिटी काउंसिल में कितने मेंबर है? ठीक है, तो इसमें ऑप्शंस क्या दे रखे हैं? 7, 10, 5, 20। तो इसमें 5 मेंबर्स। देखिए इसमें ऑप्शंस देखिए, इसके जो 5 है इसमें एक इंफॉर्मेशन क्या है, वो 5 कंट्री कौन कौन परमानेंट है? यूके है, USA है, रसिया है, फ्रांस है, चाइना है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, इन ग्लोबल गवर्नेंस विच ऑफ द फॉलोइंग इशू इन्वॉल्व? क्या क्या इशू इन्वॉल्व होता है? मेडिकल लेवल इशू, मिलिट्री लेवल इशू, क्लाइमेटिक लेवल इशू या ऑल ऑफ दिस? ये जितने इशू है ना सारे आएंगे, ग्लोबल है भाई। अब 21 देखिए, विच ऑर्गेनाइजेशन वाज फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड फर्स्ट इन द फील्ड ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस? यूनाइटेड नेशंस। अब इसमें भी चार बड़े बड़े ऑप्शंस दे रखे हैं। पहला है WHO, दूसरा है WTO, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। तो इसका राइट आंसर आपका होगा 21 का टी, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। ठीक है, और चार क्वेश्चन और रह गए, उसको भी देख लेते हैं।
अब क्वेश्चन है कि डब्ल्यू से ही डब्ल्यू कब स्टैब्लिश करा गया, तो इसका जो ईयर है ये आपका है 1944, 1948, 1952, 1960, तो 1948। ठीक है। अब हु बिकम द हेड ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेड कौन है, तो प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक नहीं, यूनेस्को प्रेसिडेंट नहीं, हेड ऑफ द प्रेस इज सेक्रेटेड इन द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यही इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 बोलता है वेयर वाज द फर्स्ट यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंटल इश्यूज हेल्ड इन 1972, कहाँ पे हुआ था। ठीक है, तो पेरिस में नहीं हुआ था, रियो डी जेनेरो में। अब क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, बाय हुम आर द न्यू रूल्स एट अमंग द डेवलप्ड कंट्री रिगार्डिंग ग्लोबल गवर्नेंस, ग्लोबल गवर्नेंस के रिगार्डिंग जो न्यू रूल्स बने थे वो कहाँ पे थे, बाय हुम किसके द्वारा, डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड बैंक, या आपका आईएमएफ, या नन ऑफ दिस, तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा ही रूल बने थे। तो ये आपके 25 क्वेश्चंस है, एक पार्ट मैंने पहले ही अपलोड कर रखा है, ये दूसरा पार्ट हो गया इस वीडियो का। तो इस 25 क्वेश्चंस को आप करके जाइए और पहले वाले क्वेश्चंस को भी देख लीजिए, दैट इज वेरी एनफ फॉर योर एग्जाम्स। और आप ये सारे एमसीक्यू के स्क्रीनशॉट बारी बारी ले लीजिए, क्योंकि आपको हो सकता है तकलीफ हो लेने में, वीडियो को आप पार करके देख रहे होंगे, तो इसीलिए आप इसको ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। हम क्वेश्चन स्टार्टिंग से एक बार 2-2 सेकंड का पॉज दे देते हैं आपको। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये देखिए यहाँ पर आपका 4, 5, 6 इसका भी स्क्रीनशॉट, इसका 7, 8, 9 इसका भी स्क्रीनशॉट, फिर 10, 11, 12 इसका भी स्क्रीनशॉट, 13, 14, 15 इसका भी स्क्रीनशॉट, 16, 17, 18 इसका भी, 19, 20, 21, फिर 22, 23, 24, 25। दिस इज सफिशिएंट फॉर योर एग्जाम, आप इसको करके जाइए, आपको अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। और अगर आपको हमारा ये चैनल पसंद आ रहा है, क्योंकि बीकॉम हो चाहे एमकॉम हो चाहे सीबीएसई हो चाहे जैक हो, हर तरीके के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को हम लोग देखते हैं, और हम अपने चैनल में पूरा एफर्ट डालते हैं कि आपको अच्छे से अच्छे वीडियोस को अपलोड करके दिया जाए, और आपको एग्जाम रिलेटेड इंफॉर्मेशन और आपको एग्जाम रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमेशा टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। अगर आपको हमारा ये चैनल अच्छा लग रहा है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन।